हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टोरी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज ये प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे थर्ड है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच कंट्री जूल्स मिसलेट बिलोंग टू। जूल्स मिसलेट किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रांस। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, फ्रांस से। इन विच ईयर जूल्स मिसलेट डिफाइंड द टर्म रेनेसा। किस ईयर में जूल्स मिसलेट ने डिफाइन किया था टर्म रेनेसा को? 1855। करेक्ट आंसर है सी। विच टाइप ऑफ मूवमेंट वॉज रेनेसा मूवमेंट। किस प्रकार का मूवमेंट रेनेसा मूवमेंट कहा जाता है? रिलीजियस, ट्रेडिशनल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, कल्चरल। विच मूवमेंट इंस्पायर्ड इटालियन स्कॉलर टू स्टडी फिलोसॉफी एंड लिटरेचर। कौन सा मूवमेंट इंस्पायर्ड है इटालियन स्कॉलर से स्टडी फिलोसॉफी एंड लिटरेचर? रिफॉर्मेशन, रेनेसा, प्रोटेस्टेंट, रोमांटिक। सो करेक्ट आंसर इसका बी, रेनेसा। हु वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रेनेसा। कौन ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे इटली के टाइम ऑफ रेनेसा में? करेक्ट आंसर है डी, पेट्रार्क। हु एस्टैब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। किसने एस्टैब्लिश किया प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में? करेक्ट आंसर है ए, विलियम कैक्सटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। करेक्ट आंसर है इसका सी, चौसर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। किसे जाना जाता है इंग्लिश पोएट्री के पिता? चौसर को, शेक्सपियर को, मिल्टन को, मार्लो को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, चौसर। Whose poetry exposed the influence of Renaissance in England। किसकी पोएट्री एक्सपोज करती है, इन्फ्लुएंस प्रभावित है रेनेसा इन इंग्लैंड में? सो करेक्ट आंसर इसका सी, चौसर। विच एज रेनेसा इन्फ्लुएंस्ड मच। किस एज से रेनेसा अधिक प्रभावित है? ऑगस्टन एज, क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, एलिजाबेथन एज। एज कैजुरा एज ए डैश इन ए लाइन। कैजुरा है एक कैसी लाइन है? पॉज है, स्लेवल है, स्ट्रेन है, एसेंट है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, पॉज लाइन। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है सी, लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन द बेकिंग माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। कैथारसिस का यह मीन्ड बताना है क्या है? कैथारसिस का हिंदी मीन होता है साफ हो जाना। इसका करेक्ट आंसर है डी, परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। डिस्टोपिया टर्म्स क्या इम्प्लाई करता है, क्या दर्शाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, इम्प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल। प्रोलेटेरियन नॉवेल की थीम क्या है? करेक्ट आंसर है डी, वर्किंग क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ पोएट्री। इनमें से कौन सा डिस्टिंक्टिव फीचर्स नहीं है पोएट्री का? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, इट इज रिटन इन वर्स। बाकी ये सभी यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं पोएट्री के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए ट्रेजिक हीरो। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है क्या होगा? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मस्ट बी मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस ए मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव। करेक्ट आंसर है ए, होमेरिक एपिक। Aristotle says that a plot must have unities. Which of following is not one of the three unities? Correct answer D, unity of character. Which of the following is the most important? इनमें से कौन सा अधिक इम्पोर्टेंट है? कैरेक्टर है, डिक्शन है, प्लॉट है, हार्मनी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, प्लॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डेफिनेशंस ऑफ ट्रेजेडी। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है एरिस्टोटल के डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री का? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग। इसकी अनहैप्पी एंडिंग होती है, ये इसका पार्ट नहीं है। किसका? एरिस्टोटल के डेफिनेशंस ऑफ ट्रेजेडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है? फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्रे। मित्रता एक आश्रय का पेड़ है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, मेटाफर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन इस टाइम तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पे ये लाइन दी गई है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है ये यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है इसका बी, अपस्ट्रॉफी। यानी पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइन्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया उसे पॉइंट आउट यहाँ करना है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज बियरी बे। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, ट्रांसफर एप्टीट्यूड। यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात हो रही है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रियस आइज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, पर्सोनिफिकेशन। विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन। इनमें से कौन सा फ्रेजेस अपीयर्स होता है शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन में? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम बाय। वीनस एंड एडोनिस एक पोएम है, ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है? जॉन मिल्टन, पी.बी. शेली, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम शेक्सपियर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, विलियम शेक्सपियर। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मेन दैट स्पेयर्स द स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। इन लाइन्स को कहाँ से लिया गया ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, शेक्सपियर के टॉम से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, वेयर फ्रॉम द लाइन्स। ये लाइन्स कहाँ से आती हैं या कहाँ से ली गई हैं? फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर स्ट्रेज, दाउ दाई वाइल्डरी टास्क हास्ट डन, होम आर्ट गॉन एंड टेन दाई बैग्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका ए, सिम्बेलाइन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इज स्टेंजा ऑफ। वीनस एंड एडोनिस ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। कितने लाइन का स्टेंजा है ये यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, ये 6 लाइन का स्टेंजा है यहाँ पे। टू विच कैटेगरी दैट 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेस बिलोंग टू। किस कैटेगरी से ये वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेस? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नैरेटिव पोएम से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट्स विलियम शेक्सपियर। कौन सा एक टर्म्स है अक्सर इसे कहा जाता है इंग्लैंड का नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बार्ड ऑफ एवन। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। नेक्स्ट वन, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। किसने लिखी है सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? करेक्ट आंसर ए.सी. ब्राडले ने। शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। शाइलॉक कैरेक्टर है शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट का, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, एज यू लाइक इट का, कॉमेडी ऑफ एरर्स का। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस का। हु इज नोन एज द फोर्थ बिच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। किसे जाना जाता है फोर्थ बिच अमंग शेक्सपियर्स के वुमेन कैरेक्टर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज। क्या नेम है मैकबेथ की वाइफ का शेक्सपियरियन प्ले में? यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से वो कोई भी नाम नहीं है। उनका नाम है, मैकबेथ की वाइफ का नाम है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट वन देखेंगे, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द शेक्सपियर्स मैकबेथ। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिस द आइज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। शेक्सपियर के मैकबेथ में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? सोए हुए और मरे हुए लोग चित्रों की तरह होते हैं। यह बचपन की आंखें हैं जो चित्रित शैतान से डरती हैं। किसने कहा है इन लाइंस को यहाँ पे बताना है। इनमें से किसी ने भी इन लाइंस को नहीं कहा है। इन लाइंस को कहा गया है लेडी मैकबेथ के द्वारा। यानी कि यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पे किसी के द्वारा नहीं कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? लेडी मैकबेथ के द्वारा। लेडी मैकबेथ के द्वारा इन लाइंस को कहा गया है। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू।
करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, द टेम्पेस्ट। Whom does Polonius send to France spy on Lettres? पोलोनियस ने लेट्रेस की जासूसी करने के लिए फ्रांस में किसे भेजा? करेक्ट आंसर ए, रेनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट? प्ले हेमलेट में कितने कैरेक्टर प्ले के दौरान वहाँ मरते हैं? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, 8। हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोल्यूट? ये फेमस लाइन्स को किसने कहा है, होना या ना होना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये बी, हेमलेट। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट इज? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का कंप्लीट टाइटल क्या है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द लिरिकल बैलाड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर? किस ईयर में फर्स्ट पब्लिश हुआ? 1802। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स वर पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक इन? करेक्ट आंसर इसका ए, 29 जनवरी 1793। इन विच लैंग्वेज वॉज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग? अकेली लड़की किस भाषा में गा रही है? इर्जू, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक? करेक्ट आंसर ए, इर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स? इस पोएम को ब्राउनिंग लिखते हैं अबाउट वर्ड्सवर्थ के बारे में। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर्स ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द लॉस्ट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन? ये लाइन्स कहाँ से आती हैं? सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन बेस से, सॉलिटरी रिपर से, द किटन एट प्ले से, नन ऑफ दीज से? करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन बेस से। हु सेड, किसने कहा, मिल्टन वॉज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? किसने कहा ऐसा? करेक्ट आंसर है ए, जॉन ड्राइडन ने। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम? ये लाइन्स को कहाँ से लिया गया? हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीव ऑफ यूथ स्टॉलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, ऑन हिज बीइंग अराइवल टू द एज ऑफ 20 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन? मिल्टन के सोनेट्स में फॉलोइंग लाइन्स, ये लाइन्स कहाँ से आती हैं? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट? करेक्ट आंसर इसका ए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम? ये लाइन्स को कहाँ से लिया गया? फ्रॉम इज द स्पोर दैट द क्लियर स्प्रिट दोथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड द लिव लेबोरियस डेज? करेक्ट आंसर इसका बी है, लिसाइडस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज सोनेट्स मी थॉट आई सो लेट ए पोस्ट संत मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, सेकेंड वाइफ। इन विच ईयर गर्ल्सवर्थ रिफ्यूज द ऑफर ए नाइटहुड? किस ईयर में गर्ल्सवर्थ रिफ्यूज मना करते हैं ऑफर को, नाइटहुड के ऑफर को? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, 1918 में। विच इज गर्ल्सवर्थ फर्स्ट प्ले? गर्ल्सवर्थ फर्स्ट प्ले कौन सा है? करेक्ट आंसर है सी, द सिल्वर बॉक्स। हु यूज द फ्रेज द हाई रोड ऑफ लाइफ? किसने यूज किया इस फ्रेज को, द हाई रोड ऑफ लाइफ? करेक्ट आंसर है बी, कॉलरिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज टेबल टॉक इज एन एसे ऑन? करेक्ट आंसर इसका ए, शेक्सपियर। कॉलरिज विद हिज फ्रेंड? कॉलरिज अपने मित्र के साथ फॉर्म्ड ए पेंट जो क्रेजी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सस्क्वेना। दिस वॉज टू बी एन आइडियल कम्युनिटी। द नेम ऑफ द फ्रेंड वॉज? उस मित्र का क्या नाम था? करेक्ट आंसर है सी, साउथे। Who said the whole book of biography literature is among the few which constitutes the very Bible of criticism? Correct answer is C, Sainsbury. Coleridge break imagination into two parts, primary and secondary. Primary imagination is? Correct answer A, shared by all and allow people to unconsciously understand the structure of the world.
सेकेंडरी इमेजिनेशन है। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है यहाँ बताना है। ये इससे पहले हमने फर्स्ट इमेजिनेशन को देखा था। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, बिलोंग्स टू प्योरली टू द पोएट हु कैन कॉन्शियसली शेप न्यू वर्ल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन inferior faculty of imagination. It fact mechanically in bringing together various dissimilar components to produce appropriate image. It is the logical faculty this refers to. ये किससे रेफर्स करती है? करेक्ट आंसर इसका ए, फैंसी। Which of the following periodical was established and edited by college? करेक्ट आंसर इसका बी, द वॉचमैन। How does Antonio plan to respond to Shylock's insistence to collect his pound of flesh? Correct answer D, with quietness of spirit. Next question, what explanation does Shylock give for continuing to pursue his bond? So इसका correct answer है C, he hates Antonio. Next question, what does Bassanio offer Shylock to persuade him to forfeit his bond? यहाँ करेक्ट आंसर है ए, 6,000 ducats. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शाइलॉक डू इन एंटिसिपेशंस ऑफ द जजमेंट? करेक्ट आंसर है बी, वेट्स हिज नाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियोस ट्रायल? करेक्ट आंसर है सी, बाल्थसर. व्हेन शी इज डिस्गाइज्ड एज बाल्थसर, व्हाट arguments does Portia makes for Shylock showing mercy? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, mercy is a blessing. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does Bassanio beg the court to do for Antonio's sake? करेक्ट आंसर है डी, bend the rules. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, Portia says that Shylock can take his pound of flesh from Antonio but he must not. सो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, स्पिल एनी ब्लड. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल द स्टेट सीज इफ शाइलॉक स्पिल्स अ ड्रॉप ऑफ ब्लड व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग द पाउंड ऑफ फ्लैश? करेक्ट आंसर है ए, हिज एंटायर एस्टेट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एंटोनियो ऑफर्स टू रिटर्न हाफ ऑफ शाइलॉक्स एस्टेट ऑन द कंडीशन शाइलॉक. करेक्ट आंसर है डी, converts to Christianity. Next one question, a song or hymn of grief of lamentation, especially one intended to accompany funeral or memorial rites. Correct answer है इसका C, dirge. Next one question, a comic verse composed in irregular rhythm. Correct answer है C, doggerel. A short pastoral poem usually in dialogue on the subject of rural life and the society of shepherds, depicting rural life as free from the complexity and corruption of more civilized life. So correct answer is इसका D, eclogue. The omission of a sound or syllable when speaking, as in I am let's. Correct answer B, elision. The act of leaving out a word or words from a sentence deliberately when the meaning can be understood without them. Correct answer is C, ellipsis. The act of correcting or improving a text or a change made to correct or improve a text. Correct answer is B, emendation. The ability to share someone else's feelings or experience by imagining what it would be like to be in that person's situations. Correct answer इसका A, empathy. A speech often in verse addressed to the audience by an actor at the beginning of a play. So correct answer इसका B है, prologue. An inscription on or at a tomb or a grave in memory of the one buried there. Correct answer C, epitaph. Next question, a song or poem in honor of a bride and bridegroom celebrating a marriage.
करेक्ट आंसर ए एपिथैल्मियम। विच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? का ग्रेटेस्ट मूवमेंट कौन सा है? सो करेक्ट आंसर बी रेनेसां मूवमेंट। विच मूवमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर? कौन सा मूवमेंट बनाता लोगों को कॉन्शियस ऑफ देयर पावर, अपनी पावर के लिए? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए रेनेसां मूवमेंट। टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रेनेसां मूवमेंट? करेक्ट आंसर ए सुपरस्टिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर रेनेसां मैन वॉज merely puppet in the hands of? करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ दीज, गॉड, डेस्टिनी, फेट। करेक्ट आंसर डी है। इन विच सेंचुरी रेनेसां टुक बर्थ इन इंग्लैंड? किस सेंचुरी से रेनेसां ने बर्थ लिया इंग्लैंड में? करेक्ट आंसर सी मिडल एज ऑफ 15th सेंचुरी। कंप्लीट द सेंटेंस, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक फ्लो इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी पेरिपेटिया। हु कॉट दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी? ये लाइन्स को किसने कॉटेड किया है ट्रेजिडी के बारे में? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। सो करेक्ट आंसर बी अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर? किसने डिफाइन किया ट्रेजिडी को फॉलोइंग मैनर में? ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। करेक्ट आंसर सी अरिस्टोटल। मॉरलिटी प्लेज वर रिटन, मॉरलिटी प्लेज लिखे गए थे किस सेंचुरी में? सो करेक्ट आंसर ए इन 15th and 16th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शंस इज? सो करेक्ट आंसर इसका ए है जैक्स डेरिडा। व्हेन द साउंड ऑफ ए वर्ड रिजेंबल्स द मीनिंग इट डिनोट्स द फिगर ऑफ स्पीच इज? जब साउंड एक वर्ड रिजेंबल होता है मीनिंग, किसी मीनिंग के द्वारा एक डिनोट्स, इसे डिनोट्स किया जाता है, इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? ओनोमोटोपोइया। करेक्ट आंसर है बी। द रिपीटेशन ऑफ ए वोवेल साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है जो वोवेल साउंड में सीक्वेंस वाइज यूज होते हैं? एसोनेंस। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली? क्या नेम इम्प्लाइड करता है सिमली को? करेक्ट आंसर ए मेटाफर। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन, विलियम शेक्सपियर का जन्म किस डेट में हुआ था? 23 अप्रैल 1564 में। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन, विलियम शेक्सपियर को किस डेट में बैप्टाइज किया गया था? यहाँ डेट बताना है उसका। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 26 अप्रैल 1564। बॉर्न हुआ था 23 अप्रैल 1564 में और बैप्टाइज हुआ था 26 अप्रैल 1564। करेक्ट आंसर है डी। विलियम शेक्सपियर डेड ऑन, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी, किस डेट में? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 26 अप्रैल 1616 में। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में, इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन, यहाँ मी को हमें कन्वर्ट कर देना आई में, तो हमें देखना है किस में आई है। तो यहाँ पे टू को तो हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये तो राइट है नहीं है। पहले हमें यहाँ सेंटेंस की पहचान करनी है। सेंटेंस कौन सा? यहाँ पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस दिया गया है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं कंटिन्यूस वाली, एजीएमआर है, वॉज वर है, विल बी, शैल बी है, तो इनके बाद हमें बीइंग का यूज करना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका ए। आई वॉज बीइंग टेकन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करती हैं पैसिव वॉइस बनाते समय? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करती हैं। आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ करेक्ट सेंटेंस को देखना है क्या होगा करेक्ट सेंटेंस। दिस बुक इज प्रेफरेबल फ्रॉम दैट, प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू का यूज करते हैं, ना कि देन का, ना फ्रॉम का। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट विनिंग द मैच, यहाँ देखना है कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, वी आर
नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ एक और प्रीपोजिशन का सेंटेंस दिया गया है, लेट मी अक्वेंटेड हिम डैश द टॉपिक। हमें यहाँ देखना है कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे सुइटेबल होगा। तो जब टॉपिक की बात हो तो यहाँ पे होगा लेट मी अक्वेंटेड हिम विद टॉपिक। करेक्ट आंसर है बी। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, कंप्लीट द सेंटेंस। डू नॉट क्वारल, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ। तो यहाँ पे किसका मीन्स आ रहा है, विद, साथ का। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, डू नॉट क्वारल विद योर नेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट चॉइस। इफ़ यू गो आउट, यदि तुम बाहर जाते हो, आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर्स। यहाँ देखना है इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, इंटेलिजेंट। इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन। टीचिंग पोएट्री एम्फेसिस करती है किस पर, एप्रिसिएशन पे, ग्रामर पर, स्ट्रक्चर पर, वोकेबलरी पर। करेक्ट आंसर ये एप्रिसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द एक्सप्रेशन गिवन ब्लो। ए सपोर्टर ऑफ द कॉजेस ऑफ वुमेन। एक सपोर्टर किसका, वुमेन्स का, तो उसे बोला जाएगा फेमिनिस्ट। करेक्ट आंसर है सी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट टू कंप्लीट द सेंटेंस। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन। करेक्ट आंसर है बी, दोज ऑफ मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे आई विश आई वर डेड। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी रन फास्ट इन द टूर्नामेंट। यह बताना ये फास्ट वर्ड क्या है। रन मीन्स होता भागना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्ब है। करेक्ट आंसर है ए, एडवर्ब। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द मीटिंग कंक्लूडेड विद ए वोट ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द मिसिंग प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल्दो ही इज ब्लाइंड, यद्यपि वह अंधा है, सी इज वेरी फास्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे बताना है क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, एट। ऑल्दो ही इज ब्लाइंड, ही इज वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट आउट द फॉलोइंग करेक्ट प्रीफिक्स इफ एनी टू मेक द वर्ड प्रॉपर। प्रोड्यूस इट्स अपोजिट मीनिंग। इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है क्या होगा, क्या वर्ड लगा करके इसका अपोजिट मीनिंग यहाँ पे बनेगा, डिस, अस, इन या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, इम, और यहाँ पे क्या दिया गया, इन। करेक्ट आंसर यहाँ डी है, इसमें से कोई भी नहीं है, इसका अपोजिट होगा इम्प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज। लर्निंग का यहाँ नेचुरल ऑर्डर बताना है क्या होना चाहिए, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है एंड राइटिंग है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज फॉर क्लासिफाइंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज करती हैं एम्स को, उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव्स को, मेथड्स को, स्ट्रेटेजीज को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, ऑब्जेक्टिव्स को। इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज। नॉट रिक्वायर्ड, पैसिव लिसनर, वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट रीडर। करेक्ट आंसर है सी, वेरी इंपॉर्टेंट। The main aim of using direct method is to enable the listener to get mastery in the use of. Correct answer है A, foreign language. In structural approach, a listener gets mastery in. Structural approach में एक listener पाता है mastery. Listening skill, reading skill, writing skill, structure of sentence. Correct answer है D, structure of sentence. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज इट मीन्स। इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, इसका मीन्स है। करेक्ट आंसर है बी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड ऑफ लेटर्स।
इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं 12 वॉवेल साउंड होते हैं, 8 डिप्थोंग्स होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड। करेक्ट आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। करेक्ट आंसर है बी, लाउडनेस। बाकी यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस है, सिंप्लिसिटी भी है और स्पीड भी है, बाकी लाउडनेस यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग पोएट्री इज टू डेवलप। टीचिंग पोएट्री का मेन उद्देश्य क्या है? एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। करेक्ट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इंग्लिश में फ्री कंपोजिशन का? करेक्ट आंसर है डी, पिक्चर कंपोजिशन। सो ये था यहाँ पे प्रैक्टिस सेट थर्ड। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।